तीसरे अध्याय की शुरुआत चाणक्य कहते हैं कि दोष किसके कुल में नहीं है। ऐसा कौन है कि जैसे दुख में नहीं सताया है। अवगुण किसी नहीं है। सदैव सुखी कौन रहता है। ये संसार दुखों का सागर। ये संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग एवं अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिस समय सुखी रहता हो। हर इंसान को किसी न किसी तरीके के संकटों का, दुखों का और रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहता है, जैसे दिन और रात। आगे श्री चाणक्य कहती है कि मनुष्य का चरित्र उसकी खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से उसके देश को पता चलता है और विशेष आदर्श संस्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। आगे श्री चाणक्य को समझाता है कि कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्रों को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्रों को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। श्री चाणक्य को समझाते हैं कि अपने पुत्रों का व्यवहार घर पक्ष की खानदान को अच्छे तरह से परख ही करना चाहिए। वह अपने पुत्रों को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यदि शत्रु निकट आ जाए तो उससे विपत्ति में डाल दे और अपने प्रिय मित्रों को हमेशा अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा कर रखे। आगे समझाता है कि दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का अभिनंदन करना उचित है, ना कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार रास्ता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति अपनों कदम कदम पर बार बार दसता ही रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करते हैं, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छी खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्यम में और अंत में राजा को किसी भी दिशा में नहीं देखते। चाणक्य को समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के हमेशा बचना चाहिए। वह तो प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आग वाले अर्थात अंध व्यक्ति को कांटे भींचते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कोटों और अज्ञान से भरे वचनों से हमें भेंटता रहता है। रूप और अवगुण से संपर्क तथा उच्च कुल ने जन्म व्यक्ति विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता। भाव ये है कि आदमी का शोभा उसकी सुंदर रूप, यौवन अतः उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता। उससे शोभा उसकी ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर्ण में है। स्त्रियों की शोभा उनकी पोती व्रत धर्म में है। गुरु व्यक्ति की शोभा उनकी ज्ञान में होती है और तपस्या की शोभा उनकी क्षमा में है। यदि किसी एक व्यक्ति को त्यागने से पूरी कुल की रक्षा करती है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरी गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए एक गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि रूप ग्रंथ धारण करने पर कभी नहीं रहती। प्रभु का नाम जपने पर पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़े नहीं होती है। जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उससे कभी भी किसी की चीज का भय नहीं सता पाता है। आगे चाणक्य को समझाता है कि स्तुति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ। अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बंधा गया। अर्थात सभी के लिए अति भीख नहीं होती है, इसलिए हमें किसी चीज़ में अति नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्राय नुकसान ही होती है। आगे चाणक्य को समझाते हैं कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश क्या आशा और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कौन। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी काम सहज ही लगेगा, उससे कोई भी काम हार से रूप नहीं लगेगा। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है। दोस्तों, ऐसे मोटिवेशनल ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।